कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मज़े में हैं? तो मैं आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ जो मेरे लिए एक खुद चैलेंज था और आपके लिए भी शायद से ये चैलेंज हो सकता है। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। आप इस वीडियो को पॉज़ करके चैलेंज एक्सेप्ट करिए और इस सवाल को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करिए। 2 मिनट के अंदर या मैक्स टू मैक्स 4 मिनट के अंदर। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं मतलब आप पीएनसी और फंक्शन का अच्छा नॉलेज आपके अंदर है और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इस टाइप के टॉपिक अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे कीवर्ड जो इस सवाल का है वो ये है कि एफ ऑफ एफ एक्स जो है वो एफ एक्स है। तो इसका अगर मैं एफ एक्स को टी मान लूँ, अगर मैं एफ एक्स को टी मान लेता हूँ तो टी यानी कि आउटपुट की बात हो रही है। तो टी क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। समझ में आया ठाकुर? 1 2 3 4 5 हो सकता है। अच्छा, तो इस चीज का भी ध्यान रहे कि ये और ये सेम हो और आउटपुट भी सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x रखा 1, ध्यान सुनना, x रखा 1, तो f ऑफ 1 ये f ऑफ 1 के बराबर है। तो अब ये दोनों सेम है, ठीक है। और मान लेते हैं कि f ऑफ 1 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल लेट f ऑफ 1 जो है वो आया 5, f ऑफ 1 आया 5। ध्यान सुनना है बात। तो आपने पहले तय कर लिया कि f ऑफ 1 5 है, तो इसका मतलब f ऑफ 5 इक्वल टू 5 कह रहे हो आप। बात समझ में आ रही है? आपने क्या बोला? f ऑफ 1 5 है और f ऑफ 1 आपने कितना बोला था पहले से ही? 5। तो f ऑफ 5 इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो जैसा आप इनपुट डाल रहे हैं वैसा आउटपुट मिला, परंतु 1 ने 5 दिया, 5 ने 5 दिया, पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए कि f ऑफ 1 पहले से 1 है, f ऑफ 1 पहले से 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ 1, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा, ये 1 लिखा है, f ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। f ऑफ 1 अगर 5 है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और f ऑफ 5 कितना हो गया? 5 के बराबर हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कैसे गाड़ी चल रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए तो केस लेते हैं। केस किस पे डिपेंड होगा कि मैंने आउटपुट में क्या लिया, इस पर निर्धारित है पूरा गेम। क्योंकि पूरा गेम कौन खेल रहा है? टी। टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस, अगर रेंज कंटेन ओनली वन एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट कंटेन करता है तो कितने तरीके हुए रेंज में एक एलिमेंट रखने के? 5 में से कोई एक उठा लो, 5 में से कोई एक प्राणी उठा लो। 5C1 क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 फिक्स कर दिया, मतलब रेंज में 1 ही है और कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब मैंने टी को भाई साहब पहले अपना काम कर दिया, T1 है। तो इसका मतलब अब मेरे पास अरे यार कलर चेंज करना पड़ता ही। मेरे पास 1 है, यहाँ पर 1 कनेक्ट हो गया 1 के साथ। मेरे पास 2 3 4 5 ये नंबर रहे कनेक्ट करने को, ये नंबर रहे कनेक्ट करने को। अच्छा ध्यान सुनना, यहाँ पर रेंज कितना है? पहले से 1 है, मतलब सभी लोग 1 ही आंसर देंगे और कुछ आंसर नहीं देंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स मैंने कितना ले रखा है? 1 ले रखा है। अच्छा 1, और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 1 हो गया। अरे एफ ऑफ एक्स तो 1 ही था ना, मैंने कुछ क्या नया किया भाई? एफ ऑफ 1 1 हो गया, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 1 है, ठीक है। अच्छा, तो अब 2 के पास कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। 2 के पास भी एक ऑप्शन कनेक्ट होने का, 2 के पास एक ऑप्शन, 3 के पास एक ऑप्शन है, 4 के पास एक ऑप्शन है, 5, तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, इनसे बनता हुआ एक ही फंक्शन दिख रहा है। तो 5C1 ये तरीका क्या हो गया? रेंज में कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर रेंज में मैंने 2 सिलेक्ट किया होता तो एफ ऑफ एक्स कितना होता है? 2, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 पहले 2 फिक्स हो जाता,
तो 1 के पास भी एक तरीका 2 कनेक्ट होने का, 3 के पास भी तरह 2 कनेक्ट होने का, 4 के पास भी एक ही ऑप्शन है 2 कनेक्ट से होने के, तो एक बनता 1 1 1। तीन तरीके इस तरीके बनेंगे मैट्रिक्स 5C1, 5 मैट्रिक्स बनेंगे, मतलब जिसमें रेंज में 1 हो, जिसमें रेंज में 2 हो, जिसमें रेंज में 3 हो, जिसमें रेंज में 4, जिसमें रेंज में 5 हो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सेकंड केस, सेकंड केस क्या है कि अगर रेंज कंटेन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट कंटेन करता हो, तो 2 एलिमेंट कैसे कनेक्ट सिलेक्ट करोगे कि कौन से 2 एलिमेंट सिलेक्ट किए रेंज में रखने के। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 और 3 रेंज में सिलेक्ट किया, मतलब मैं 10 तरीकों से मैं 2 नंबर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये समझ में आया जाने मन? ठीक है, तो मेरे पास इतना क्लियर है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स अगर 2 है तो एफ ऑफ 2 हो गया, मतलब 2 कनेक्ट हो गया 2 के साथ, और 3 कनेक्ट हो गया 3 के साथ। अरे ये समझ में आया क्या? एफ ऑफ एक्स, या तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3। तो हर बार ये होगा कि जैसे अगर आपने दो 4 और 5 सिलेक्ट किया तो एफ ऑफ 4 हो जाएगा, एफ ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेरे पास अब कितने लीचड़ बचे? तो 1 के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। 4 के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। 5 के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। तो कितना आ गया ये? 10 2 20 40 80। क्लियर है यहाँ तक? तीसरा केस, रेंज कंटेन 3 एलिमेंट। चौथा केस, रेंज कंटेन 4 एलिमेंट। और आखिरी केस, क्योंकि 5 ही एलिमेंट है, रेंज कंटेन 5 एलिमेंट। ठीक है, 3 एलिमेंट अगर रेंज कंटेन करता है तो पहले 3 नंबर कौन से सिलेक्ट करोगे ना, कौन से रेंज में होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 5 और 1 कनेक्ट किया, तो 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, 1 के साथ 1, मतलब एफ ऑफ 1 1 हो गया, एफ ऑफ 2 सॉरी एफ ऑफ 4 4 हो गया, और एफ ऑफ 5 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास कौन से 2 लीचड़ बचे? मेरे पास 3 और 2 रह गए, तो 3 के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है कनेक्ट होने के। और कितने ऑप्शन है 2 के पास? 3 ऑप्शन है। बात समझ में आ रहा है आपको? मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली क्वालिटी पूरी कर रहा हूँ कि अगर वो 3 आउटपुट अगर 3 हुए रेंज के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है उस पर रेंज की बंटवारा कर रहा हूँ। मतलब एफ ऑफ एक्स 1 हो जाए, एफ ऑफ एक्स 1 2 हो जाए, एफ ऑफ एक्स 1 2 3 हो जाए, एफ ऑफ एक्स 1 2 3 4 हो जाए। तो एफ ऑफ एक्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से मैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ फंक्शंस बना रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? नंबर ऑफ क्या बना रहा हूँ? फंक्शंस बना रहा हूँ। ठीक है, तो 3 नंबर सिलेक्ट किए, तो 1 एफ ऑफ 1 1 क्यों हो गया वो तो मैंने समझा दिया था अभी, क्योंकि इसकी वजह से। अब 3 के पास भी 3 ऑप्शन, जैसे एफ ऑफ, मान लो एफ ऑफ 3 1 से कनेक्ट हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है? आप रख के देखो, यहाँ पर अगर आप एक्स में 3 रखोगे तो एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 3 1 हो गया। तो अभी नहीं समझ में आया क्या? एक्स में क्या रखा आपने? 3 रखा, तो एफ ऑफ 3 एक्स में जहां जहां पर है वहां पे 3 रख दिया। एफ ऑफ 3 आपने पहले तय किया कि मैं 1 से कनेक्ट करूंगा, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये तो पहले से पता था अपने को एफ ऑफ 1 1 होता है। तो इसका मतलब इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कनेक्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। हर्ज, हर्ज समझ में आया? ठीक है, मतलब मेरे पास 3 को कनेक्ट करने के भी 3 ऑप्शन है, 2 को कनेक्ट करने के भी 3 ऑप्शन है। इसका मतलब अगर मैं कोई 3 नंबर सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 यहाँ पर रेंज में रखता, तो 1 2 3 कनेक्ट हो जाते। 4 5 4 के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 में से कनेक्ट होगा। 5 के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 में से कनेक्ट होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्या तरीके हुए? 5C3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 90। 5C2 कितना होता है? 10 होता है, और 10 3 30 30 90। रेंज में 4 एलिमेंट, तो 5 में से मैंने 4 एलिमेंट सेलेक्ट किए कि रेंज में कौन कौन से मैंने नंबर्स रखे होंगे। तो 1 2 3 4, तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 कनेक्ट हो जाएगा, 3 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और 4 4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब बचा 5, तो 5 के पास कितने ऑप्शन हुए कनेक्ट होने के? 4 ऑप्शन, 4 में से कोई एक से कनेक्ट हो जाए।
या तो 5 1 से कनेक्ट हो जाए, या 5 2 से कनेक्ट हो जाए, या 5 3 से कनेक्ट हो जाए, या 5 4 से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो लास्ट में रेंज कंटेन 5 एलिमेंट। अब रेंज में 5 में से 5 उठा लो, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। और ये नहीं है कि 1 के पास 5 ऑप्शन है ना, फॉलो करना है इसको। एफ ऑफ 1 1 से कनेक्ट होगा, वो इसने कहा है मेरे को, 2 2 से कनेक्ट होगा, 3 3 से कनेक्ट होगा, 4 4 से। तो एक ही मैट्रिक्स बन रहा है, एक ही मैट्रिक्स बन रहा है। क्लियर है, काउंटिंग करना है अब तो सिंपल। यस, हमने इस सवाल को कर लिया। और ऐसे ही आप जब खुद से चैलेंज करेंगे ना, तब आपका दिमाग चलेगा। दुनिया से चैलेंज क्या ही कर रहे हो यार, वो तो पहले ही अपने दुखी में दुखी हैं। आप उनसे क्या ही चैलेंज करो, आप खुद से चैलेंज करो कि मेरे को इतना आता है, मैं और अच्छे सवाल लगाऊंगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और पीएनसी चैप्टर ऐसा है, जब तक आप खुद का दिमाग लगाओगे नहीं, फैकल्टी कितना भी सिखा ले, आप जीरो के जीरो रहेंगे। ठीक है, तो बस काउंटिंग करना है, काउंटिंग काउंटिंग काउंटिंग। कितने यहाँ पे? 5 5 प्लस 80 85, 85 और 90 कितना हो गया? 17 ना। 175 175, और ये कितना आ रहा है? 175, और ये आ रहा है 10 5 20 9 110 190, पीछे 5 195, और ये खुद में एक 196 ऐसे फंक्शंस बन सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो पढ़िए, तैयारी करिए, फंक्शंस और पीएनसी के सवाल भर भर करिए। नंबर ऑफ 1 2 वाले फंक्शंस की क्वालिटी दे रखी है, तो कितने फंक्शंस बनेंगे अगर 1 1 से कनेक्ट हो गया, 2 2 से कनेक्ट हो गया। याद है सवाल? एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 से कनेक्ट हो गया, तो रिमेनिंग को लोगों को कैसे आप अरेंज करोगे, फंक्शन भी फॉलो हो और पीएनसी का भी बात माने। इस टाइप के सवाल ज़्यादा करिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर यही सवाल बहुत पूछता है। उसको पता है कैलकुलस आपको सब आता है, पर पीएनसी ज़्यादा करिए आप। पीएनसी जितना सवाल करेंगे उतना दिमाग तेज चलेगा, उतना आपकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय।